Good morning, students. Today we will understand next sum from reconstruction of partnership. Sum number 12. Ale and Sanket are the partners of a partnership firm. Profit loss sharing ratio among them is 2:1. As on 31st March 2017, the following are the balances in the books of firm. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिए हुए हैं, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। ऑन द अबव डेट अले एंड संकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1. A claim of rupees 6,000 is outstanding payable to workers against workers accident compensation fund. Students, it is considered at the time of workers accident compensation fund distribution. Past journal entries showing distribution of accumulated profit loss in the books of firm. Students, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट एंट्री देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है इसलिए इसे किया जाएगा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे अलेज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड P&L रेशियो में, मींस 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो मिलेगा 12,000 और 6,000। नरेशन लिखना है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L account between Ale and Sanket in their old P&L ratio. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व फंड को। रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व फंड को डेबिट कर दिया जाएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000 टू अलेज कैपिटल और करंट अकाउंट टू संकेत कैपिटल और करंट अकाउंट। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो वैल्यू आएगी 18,000 एंड 9,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड बिटवीन अले एंड संकेत in their old P&L ratio. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री को देखें। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड फर्म के लिए
लाइबिलिटी है और हमें ओनली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर और नॉन रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो थर्ड के लिए हम लिखेंगे नो एंट्री इज मेड फॉर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। फोर्थ एंट्री को रीड करेंगे स्टूडेंट्स, और यहां पर फोर्थ एंट्री में 6000 का क्लेम भी दिया हुआ है, इसे यहां पर कंसीडर करना है। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसे करेंगे डेबिट। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। अमाउंट विल बी 21,000। स्टूडेंट यहां पर 6,000 का क्लेम है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे टू क्लेम ऑन वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट 6,000। 21,000 में से 6,000 माइनस करेंगे और 15,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अले और संकेत के बीच में। टू अलेज कैपिटल और करंट अकाउंट, टू संकेत्स कैपिटल और करंट अकाउंट। 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 15,000 को, तो जो आएगा 10,000 और 5,000। नरेशन लिखना है बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बिटवीन अले एंड संकेत in their old P&L ratio। स्टूडेंट्स अब हमें इसका टोटल कर लेना है। टोटल अमाउंट वन साइड का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कर लोगे और बोथ साइड ओनली वन वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि जो आपने डेबिट में लिखा है वही अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखी है। 18,000 प्लस 27,000 प्लस 21,000, टोटल विल बी 66,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सम नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।